हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रुति सोनी और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी मॉडल वर्ब्स। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताया था, तो अगर आपको उस बारे में नहीं मालूम है सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक प्रेजेंट कर रही हूँ, आप वहाँ से ज़रूर देख लें। सो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब विच इज़ कॉल्ड model verb. So students, before watching this video, please subscribe this channel, and after watching this video please like it if you understand everything. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं। तो मॉडल्स फोर्थ टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब होती है। पहली होती है डू, दूसरी होती है बी, तीसरी होती है हैव और फिर चौथी होती है मॉडल्स। तो मॉडल्स वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है जो सब्जेक्ट है, यानी कि या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, उसके मूड के बारे में और उसके पोटेंशियल के बारे में बात करता है। मूड का मतलब तो आपको पता ही है, और पोटेंशियल का मतलब उसमें कितनी ताकत है या कितनी एबिलिटी है। कुछ टाइप्स के मॉडल्स हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि कैन, कुड हैव, मे, माइट हैव, शैल, शुड हैव, मस्ट, ought to, have to, need to, dare, etc. तो ये सब टाइप्स के मॉडल्स हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट्स, मॉडल्स जो होते हैं, कुछ ही मॉडल्स, इन्हीं सारे मॉडल्स का यूज़ अलग अलग सर्कमस्टांसेस में किया जाता है। चलिए अब मैं आपको पहले कुछ सिचुएशंस बता देती हूँ कि ये पर्टिकुलर सिचुएशंस होती है जिनमें मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट सिचुएशन आपके सामने है आस्किंग फॉर परमिशन तो आपको पता ही होगी, किसी चीज़ की परमिशन मांगने के लिए मे, कैन, शैल और कुड, इन मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। अब डेफिनेटली अलग अलग मॉडल्स है तो यूसेज भी अलग अलग ही होगा। तो लेट्स सी, जब स्ट्रॉन्ग परमिशन मांगी जाती है, यानी कि इनफॉर्मल परमिशन की, हमें पता है आंसर हमें हाँ में ही मिलेगा, जो कि इनफॉर्मल लोगों से मांगी जाती है। आप अपने स्कूल कॉलेज में या फिर अपने अथॉरिटी में, अपने ऑफिस में कभी भी कैन का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा मे का यूज़ करेंगे। कैन का यूज़ हम हमारे घर में करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, मम्मी कैन आई टेक दीज बटर टोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज कुड का यूज़ स्टूडेंट्स दो तरीके से किया जाता है। एक बार तो कैन के पास्ट के रूप में, और दूसरा कैन से ज़्यादा पोलाइटर वे में, जब हमें कोई चीज़ की परमिशन मांगनी होती है तब। कुड आई टेक योर पिलो प्लीज़, जब हम प्लीज़ का यूज़ करेंगे उस वक्त पे हम कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ मे, यूज़ टू आस्क फॉर फॉर्मल परमिशंस, जैसे मैंने आपको बताया, उसके लिए हम मे का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप जब अपने ऑफिस में या फिर अपने स्कूल कॉलेज में किसी से परमिशन मांगने के लिए, अपने टीचर्स से, अपने प्रिंसिपल से, या फिर व्हेन इट कम्स टू योर ऑफिस अपने मैनेजर से, अपने कलीग से, हम मे का यूज़ करते हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मे आई गो टू द मेडिकल रूम। फाइन। सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स गिवन। कैन आई ओपन द विंडो? इज़ इट ओके if I close the door? Could I use the computer? May I use your bathroom? Can I sit here? May I come to the meeting late? Could I take picture inside the museum? So now here I think you can understand, could I take the picture inside the museum? यहाँ पर तब बोला गया जब हम पोलाइटली चाहते we are willing to take the picture, and then after we are asking for the same. Now the second situation is possibility, जब किसी चीज़ के होने की संभावना होती है। तो ऐसी संभावना वाली कंडीशन में विल का, कैन का, मे का और माइट का यूज़ किया जाता है। अब ऑब्वियसली 4 तरह के हैं तो 4 तरह का यूज़ होगा। तो विल का यूज़ तब किया जाता है जब 100% श्योरिटी होती है। जैसे द थ्रेटनिंग ऑफ थंडर क्लाउड्स आपको पता ही है स्टूडेंट्स, बिजली कड़कना और बहुत ज़्यादा बादल हो जाना। तो द थ्रेटनिंग ऑफ थंडर क्लाउड्स हैज़ स्टार्टेड, इट विल रेन टुडे। तो ऑब्वियसली जब बिजली कड़कने लगी है तो 100% श्योर है कि बारिश ज़रूर होगी। नेक्स्ट, कैन यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी,
विल का मतलब तो श्योरिटी हो गया कि होगा ही होगा, कैन में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई। द स्काई इज़ टोटली ब्लैक, इट कैन रेन टुडे, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 90% तक फाइनल है कि ऐसा होगा ही। मे में लेस पॉसिबिलिटी हो जाती है, यानी कि जो पॉसिबिलिटी का परसेंटेज है ना वो 50% पे आ गया, 50%। द वेदर सीम्स क्लाउडी, वेदर जो है वो थोड़ा थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, तो इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है। नेक्स्ट इज़ माइट, मोस्ट लेस पॉसिबिलिटी, सबसे कम पॉसिबिलिटी यानी कि 25% मान लीजिए, जिसमें ऑल्दो द स्काई इज़ क्लियर, स्काई क्या है, बादल बिल्कुल भी नहीं है, आसमान बिल्कुल क्लियर है, बट नो वन नोज़ इफ़ इट माइट रेन, पर पता नहीं क्या पता बारिश हो जाए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैन की जगह पर कुड का भी यूज़ हम कर सकते हैं जब पॉसिबिलिटी इन दोनों के बीच में हो, जैसे कि 70% तक हो तो। ठीक है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि कुड का यूज़ हो या मे के बाद माइट का यूज़ हो या शैल के बाद शुड का यूज़ हो, हमेशा पहली बात तो पास्ट के लिए किया जाएगा, पैसिव वॉइस में किया जाएगा, और दूसरी बात इनका यूज़ हमेशा लेसर दिखाने के लिए किया जाएगा, जैसे कि कुड का यूज़ कैन से कम में, माइट का यूज़ मे से कम में, और शुड का यूज़ शैल से कम में किया जाएगा। अब आपके सामने है तीसरी सिचुएशन, जो कि है कैलिबर और एबिलिटी। ठीक है, मतलब क्षमता, फिज़िकल क्षमता और मेंटल क्षमता। तो इसको दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कैन का। स्ट्रॉन्गेस्ट कैलिबर दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया जाता है, कैन का। जैसे कि ही कैन लिफ्ट 20 kg वेट एट वन टाइम। सेकेंड, शी कैन रीड 5 chapters विद इन 1 hour। तो आपने देखा कि ये है फिज़िकल क्षमता और ये हो गई मेंटल क्षमता। नेक्स्ट इज कुड, पास्ट ऑफ कैन। ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, एक तो पास्ट ऑफ कैन और एक लेस। ठीक है, तो ही कुड लिफ्ट 40 kg वेट व्हेन ही वॉज यंग। वो उठा सकता था 40 kg वेट जब वो यंग था। शी कुड रीड 5 chapters व्हेन शी वॉज इन द स्कूल, जब वो स्कूल में थी। नाउ ये स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, हेयर वी आर नॉट यूजिंग द हम यूज़ नहीं कर रहे हैं स्कूल के साथ। क्यों? यह हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और आर्टिकल्स में पढ़ा था। तो इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज टॉपिक्स कि द का यूज़ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आर्टिकल्स का भी लिंक दे रही हूँ, आप प्लीज़ वहाँ से आर्टिकल्स ज़रूर देख लें। नेक्स्ट आपके सामने है मॉडल बी एबल टू शो द स्पेसिफिक एबिलिटी। तो कैन का और कुड का यूज़ तो जनरल एबिलिटीज़ के लिए किया जाता है, और बी एबल टू का यूज़ कुछ स्पेसिफिक के साथ किया जाता है। जैसे कि आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द फेसेस आई सी वंस। मैं एक बार जो शक्ल देख लेता हूँ वो मैं भूलता नहीं हूँ। सुरेश वॉज एबल टू अर्न 50K ड्यूरिंग हिज टीनेज। वॉज एबल टू देखा आपको, बी यहाँ पर बी वर्ब है स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर देख लें ऑक्सिलरी वर्ब्स वाला। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 सिचुएशंस के बारे में जाना। एक कैलिबर और एबिलिटी के बारे में, दूसरा पॉसिबिलिटी के बारे में, और तीसरा यूज़ ऑफ मॉडल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन में आस्किंग फॉर परमिशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया हो और मॉडल्स का यूसेज भी समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।